हैदराबाद में एक नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़े आप आईसीसी टूर्नामेंट भी नया स्टेडियम हैदराबाद में करवाते नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से एयरपोर्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जो आगे चल के आईसीसी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में काफी मददगार साबित होगा, जिसका हम आपको आगे भी बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि पाकिस्तान में 4 नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, जिसमें से 2 एयरपोर्ट्स मुजफ्फराबाद और जो डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट है वो पहले ही अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि सखर एयरपोर्ट को दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और हैदराबाद में एक नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है। क्योंकि जब पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स की बात की जाती है तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में कुल 117 यानी कि 117 एयरपोर्ट हैं, जिसमें सिर्फ इस वक्त 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लेकिन ये जो 117 एयरपोर्ट है उसमें से मिलिट्री एयर बेसिस और जो मिलिट्री के इस्तेमाल एयर स्ट्रिप्स हैं उनको भी शामिल किया जाता है। तो यूँ पाकिस्तान के 117 एयरपोर्ट में से इस वक्त 10 कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, जिसमें से सिंध, जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, करोड़ों की उसकी आबादी है, उसका कराची बड़ा शहर है, उसमें सिर्फ एक कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके अलावा पूरे सिंध में कोई भी इस वक्त एक्टिव एयरपोर्ट नहीं है। जबकि बात की जाती है बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान की 1 करोड़ से भी कम आबादी के लिए वहाँ पे 2 एयरपोर्ट हैं, जिसमें कोयटा एयरपोर्ट और गवादर एयरपोर्ट की बात की जाती है। पूरे केपीके में 1 एयरपोर्ट है, गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू का 1 एयरपोर्ट है और कश्मीर में कोई एयरपोर्ट है नहीं है। इस्लामाबाद का एक अपना एयरपोर्ट है, जबकि पंजाब में 4 एयरपोर्ट इस वक्त एक्टिव हैं, जिसमें लाहौर, मुल्तान, सियालकोट और फैसलाबाद की बात की जाती है। तो यही वजह है कि अब कोशिश की गई है कि पाकिस्तान में केपीके में पेशावर के अलावा एक दूसरा एयरपोर्ट भी बनाया जाए, क्योंकि पेशावर का जो एरिया है, केपीके का एरिया है, वो ज़्यादातर ढलवानी एरिया, यानी कि आप ये कह लें कि वो पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ पे मैदानी इलाका ना होने की वजह से वहाँ पे 100 किलोमीटर का सफ़र भी बाज़ औक़ात करते करते 5-6 घंटे की डिस्टेंस लग जाती है, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही वजह है कि वहाँ पे अब डेरा इस्माइल खान में जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है वो वहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट्स को होस्ट करेगा। वहाँ पे उतारी जाएंगी, टेक ऑफ लैंडिंग किया जाएगा और यहाँ पे लोगों को उसके हवाले से फैसिलिटेट किया जाएगा। कश्मीर के मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट का है, वो कह रहे हैं कि अगले 1-2 साल के अंदर उसको बना लिया जाएगा। और सखर में किसी ज़माने में एक एयरपोर्ट था, उसको अब दोबारा बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि ये जो नया स्टेडियम हैदराबाद है उसको तो इंटरनेशनल स्टेटस दिलवाएंगे, लेकिन जब इसमें इसके साथ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा ना, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो उसकी रिक्वायरमेंट्स आईसीसी की वो फुलफिल हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक वीडियो का मैं लिंक भी शो कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि आईसीसी की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक इंटरनेशनल मैच करवाने के लिए, उसमें एयरपोर्ट की क्या ज़रूरत होती है। क्योंकि अब अगर नया स्टेडियम में कोई इंटरनेशनल मैच होता है तो उसके लिए ये तो नहीं हो सकता कि कराची में टीम लैंड करे, वहाँ से बस में पूरे प्रोटोकॉल के साथ 2-2.5 घंटे का सफ़र करके आए, क्योंकि मैक्सिमम भी स्टेडियम से जो होटल का डिस्टेंस होती है वो कहते हैं कि 40 से 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब 2-2.5 घंटे लोग जो यहाँ पे क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो जिन्ना स्टेडियम से हैदराबाद आएंगे, अच्छी खासी उनकी फटीक हो जाएगी, पहले वो बाय एयर आएंगे। तो यही वजह है कि हैदराबाद का एयरपोर्ट आगे चल के काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। मैं जब यहाँ पे डिटेल चेक कर रहा था ना, मैं अब जहाँ पे चेक कर रहा था हैदराबाद के पुराने एयरपोर्ट का, तो कहा गया कि ये जो पुराना एयरपोर्ट था ये पाकिस्तान जब से बना तब से ये काम कर रहा था। फिर 1998 में इसको बंद कर दिया गया गैर मतलब अन्य वजूहात के ऊपर। लेकिन कहा जाता है कि 1998 में एक बलूचिस्तान से तैयारे को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, उन्होंने कोशिश की थी उसको इंडिया ले जाने की, उसको बाद में उसकी लैंडिंग यही हैदराबाद में हुई थी और इसी सेम ईयर 1998 में यहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया था। 2008 तक हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है यहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट्स बंद रहती हैं, फिर 2008 में शुरू होती हैं और 2013 में दोबारा बंद हो जाती हैं। और कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो मुसाफिर नहीं है, ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पे जो पाकिस्तान पीआईए की जो एयरलाइन थी उसको काफ़ी खसारे का सामना करना पड़ रहा था। तो अब यहाँ पे दोबारा एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन खाली एयरपोर्ट हैदराबाद में नहीं बन रहा, यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर भी बन रहा है, जहाँ पे जो पुराने पायलट्स हैं उनकी स्किल्स को पॉलिश किया जाएगा। और अगर कोई नया शख्स पायलट बनना चाहता है तो उसको बाकायदा यहाँ पे एविएशन के हवाले से एक डिप्लोमा भी करवाया जाएगा। तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है मेरे ख्याल में कि अगर 4 नए एयरपोर्ट्स पाकिस्तान में होते हैं। सखर की यहाँ पे बात की जाती है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को देखें ना, मतलब लाहौर से इस्लामाबाद की डिस्टेंस 300-350 किलोमीटर बनती है, लेकिन उसमें होता क्या है कि यहाँ पे मोटरवे है, मैदानी इलाका है, तो वो 3 घंटे में कवर हो जाती है। लाहौर से सियालकोट भी ज़्यादा दूर नहीं है, लाहौर से फैसलाबाद भी ज़्यादा दूर नहीं है। और बेसिकली ये जो 4 एयरपोर्ट्स हैं इनके दरमियान में करोड़ों की तादाद में बाती है, पाकिस्तान के बड़े शहर वाक़ है। मुल्तान का थोड़ा सा फैसलाबाद से फासला ज़्यादा है, लेकिन मुल्तान भी इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं उनको होस्ट करता है। लेकिन ये जो मुल्तान से लेके कराची तक का एक पूरी पट्टी है, यहाँ पे कोई एयरपोर्ट ही नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके अकॉर्डिंग लोग यहाँ पे बाय एयर फ्लाई कर सकें। यही वजह है कि अगर किसी ने सखर से, नवाब शाह से,
किसी से ऐसे इलाके से ट्रेवल करना है तो उसे या तो मुल्तान जाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर वो कराची को प्रेफर करते हैं तो कराची के थ्रू किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल जो अभी तक मेरे ज़हन में है वो ये है कि पाकिस्तान में 117 एयरपोर्ट थे, तो उनको मेंटेन क्यों नहीं किया गया, उनको संभाल के क्यों नहीं रखा गया। मैं जब उसकी डिटेल चेक कर रहा था तो मुझे पता चला कि उस दौर में पाकिस्तान पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का काफ़ी तोता बोलता था, पूरी दुनिया में इनकी फ़्लाइट्स आती थी, तो उसी वजह से पूरे पाकिस्तान से कनेक्टेड फ़्लाइट्स होती थी जो कराची जाके वहाँ पे पीआई के साथ मर्ज होती थी और यहाँ से पूरी दुनिया के लिए पीआई की फ़्लाइट्स को चलाया जाता था। क्योंकि आजकल जैसा दुबई का स्टेटस है बिल्कुल वैसा ही जना एयरपोर्ट कराची का किसी ज़माने में स्टेटस होता था कि पूरी दुनिया की जो भी फ़्लाइट थी उसको कराची में लैंड करना था, यानी कि वो एक तरह से यहाँ पे एक जंक्शन बना हुआ था एयरपोर्ट्स का। बाद में इसको दुबई कर दिया गया, पीआई का ज़वाल आया जिसकी वजह से पाकिस्तान के बाकी एयरपोर्ट्स को भी उनकी ज़बोहाली हुई है। वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जो 117 एयरपोर्ट्स की बात की गई है उसमें एक सरगोदा का भागटा वाला एयरपोर्ट भी है। जब मैं भागटा वाला एयरपोर्ट की डिटेल चेक कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये जो भागटा वाला का एयरपोर्ट है ना, ये पाकिस्तान बनने से पहले का है और पहली और दूसरी जो महायुद्ध थी उनमें इनको इस्तेमाल भी किया गया है। बल्कि जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के इस्तेमाल में भी यहाँ का ये जो एयरपोर्ट है वो रहा है। बाद में इसको कमर्शियल कर दिया गया, यहाँ पे पीआई की फ़्लाइट्स लैंड भी करती, लेकिन कहा जाता है कि भागटा वाला में इसलिए ज़रा फ़्लाइट्स कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ से लाहौर का फासला भी ज़्यादा नहीं था, यहाँ से फैसलाबाद भी नज़दीक था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो फ़्लाइट ऑपरेशन था, ये जो फ़्लाइट्स थी वो ज़रा कामयाब नहीं हुई और इनको बंद कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में फ़्लाइट्स थोड़ी-सी महँगी होती हैं, बाय एयर जो ट्रैवल होती है वो थोड़ी-सी महँगी होती हैं, तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो बाय एयर ट्रैवल को पसंद भी नहीं करते और दूसरी बात है कि महँगी होती हैं और तीसरी बात सबसे बड़ी है कि पाकिस्तान में जितनी भी बातें हैं ना, वो सारी इंडियन बॉर्डर के एरियाज़ में वाक़ है। मतलब आपको जितनी पाकिस्तान के बड़े शहर मिलेंगे ना, जितने आपको पाकिस्तान में तजारती मरकज़ मिलेंगे, वो सभी आपको इंडियन बॉर्डर के 100-150 किलोमीटर के एरिया में मिलते हैं। तो यहाँ पे मोटरवे के थ्रू उन सबको कनेक्ट कर लिया गया, लिंक कर लिए गए, जिसकी वजह से शायद यहाँ पे एयरपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब क्योंकि अब प्लान कर लिया है इनको बनाने का, इनको करने का, तो फ़ायदा भी है क्योंकि बाज़ औक़ात पाकिस्तान में लाहौर, कराची में एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है जिसके बाद वहाँ पे फ़्लाइट की लैंडिंग मुमकिन नहीं होती। तो उस वक़्त पे मुल्तान है, सक्खर है, डेरा इस्माइल ख़ान है, ये जो मुज़फ़्फ़राबाद एयरपोर्ट्स हैं तो ये आपको काफ़ी सपोर्ट देंगे। वहाँ पे आप इमरजेंसी लैंडिंग भी कर सकते हैं और उनको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़ के पाकिस्तान एयरलाइन जो है, पाकिस्तान में बाकी जो एयरलाइंस हैं पीआईए के अलावा, मतलब सियाल एयरलाइन है, फ्लाई दुबई है, फ्लाई जना है, फ्लाई जना की जहाँ पे बात की जाती है स्पेशली, एयर ब्लू की बात की जाती है। तो ये जो एयरलाइंस हैं इनको भी काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है अगर यहाँ पे ये जो फ्लाइट सिस्टम है इसको इसके हिसाब से मेंटेन किया जाता है। तो हैदराबाद के हवाले से काफ़ी अच्छी है कि नया स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक नई रिक्वायरमेंट फुलफिल होने जा रही है। उसका अल्टीमेटली फ़ायदा हैदराबाद के लोगों को भी होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट को भी होगा क्योंकि आईसीसी की ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, एक आइडियल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, एक आइडियल आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए। स्पोर्ट्स कासिम जी की वीडियो कैसी लगी लाज़िम बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।